आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सौभाग्य, मान सम्मान, धन और वैवाहिक जीवन के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 11 मार्च 2026 की सुबह 6:20 पर देवगुरु वायु तत्वी राशि बुध देव से प्रभावित राशि मिथुन राशि में मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल से चलना प्रारंभ करने वाले हैं। गुरु की प्रारंभ हुई मार्गी चाल आने वाले 2 जून तक मिथुन में ही प्रभावी रहने वाली है। अतः इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव मिलेगा। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलने वाला है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, देवगुरु किन मामलों में मार्गी होकर 11 मार्च से आपको बड़े परिवर्तन, बड़ी सकारात्मकता देने वाले हैं और कहां पर संभल कर आपको चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अगर कुंडली में प्रभावी हो तो व्यक्ति के जीवन में लगातार व्यक्ति को जानवान बनाते हैं, नाम सम्मान देते हैं, शोहरत देते हैं, सफलता देते हैं, संतान की शुभता देते हैं और उत्तम वैवाहिक जीवन प्रदान करते हैं। देवगुरु के बलवान होने पर व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्जावान होकर किसी भी फील्ड में काम करने में समर्थ होता है। तो बहुत ही शुभ ग्रहों में देवगुरु और बड़े ग्रहों की श्रेणी में देवगुरु आते हैं। तो अब ये हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। दोस्तों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, लगातार देवगुरु पुराने समय में वक्री थे और राहु देव की दृष्टियां भी इनके ऊपर पड़ रही है। तो ऐसे में लगातार कई मामलों में आपको समस्या दे रहे थे, क्योंकि ये आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं और आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पर पारिवारिक सुखों में कमी और आपके जीवन में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव मिला। और ये दसम घर में वक्री हुए थे, तो करियर को लेकर कन्या राशि वाले जातकों के अंदर फोकस की कमी लगातार बनी रही। भ्रम का सामना, दुविधा का सामना लगातार मन में करना पड़ा, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहां पर अब आपको क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है, ये जो जानकारी रहने वाली है, ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 11 तारीख को 11 मार्च को दसम घर में गुरु की मार्गी चाल प्रारंभ होने वाली है। कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर गुरु मार्गी होंगे तो पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में डालने वाले हैं, धन भाव में। 7वीं दृष्टि आपके राशि के सुख भाव में डालेंगे अपने स्वयं की राशि के ऊपर, और 9वीं दृष्टि आपके राशि के 6ठे भाव पर डालने वाले हैं, रोग भाव पर डालने वाले हैं। गुरु दसम घर में मार्गी होंगे तो कर्म क्षेत्र के मामले में अगर फोकस की कमी बनी हुई है, लगातार भटकावों का सामना करना पड़ रहा है, तो करियर के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के मनोबल में वृद्धि और करियर के मामले में एकाग्रता की वृद्धि सबसे पहले होने वाली है। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे लेखन, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, एडवाइजरी फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी प्रकार का अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या किसी भी धार्मिक संस्थान में उच्च पदों पर आप मौजूद हैं, जैसे कथा वाचन करने का काम, महंत हैं, यदि आप पुजारी हैं, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बेहतर सफलता मिलने वाली है। दसम घर में गुरु के मार्गी होने से अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो करियर के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावनाओं का भी प्रबल योग गुरु बनाने वाले हैं।
यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के मार्गी होने से मान सम्मान भी वर्क प्लेस पे आपको प्राप्त होने वाला है। साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में आपके विचारों में एकाग्रता मिलने वाली है और यहाँ पर आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है। द्वितीय भाव में जो देवगुरु की दृष्टि पड़ने वाली है दर्शकों, ये पारिवारिक संदर्भ में आपको बेहतर परिणाम देगी। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर सदस्यों के बीच में आपसी कहासुनी या रिश्तों में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद की अवस्था बनी हुई है, यहाँ पर देवगुरु का प्रभावी चाल, मार्गी चाल आपके जीवन में संबंधों में आपको उत्साह देने वाला है। और अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको जीवन में पारिवारिक समस्याओं से निकालने में भी प्रबल मदद करने वाले हैं। द्वितीय घर आपके जीवन में आपके धन को निर्धारित करता है। यहाँ पर दृष्टि अमृतमय दृष्टि डालने वाले हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाओं का योग रहने वाला है। दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस को निर्धारित करता है, अतः आपके जीवन में धन के आयामों में वृद्धि होने की संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। कुंडली के चौथे भाव को देख रहे देवगुरु परिवार में माता के साथ संबंधों में अनुकूलता देने वाले हैं। कुंडली का चौथा घर भूमि भवन वाहन के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी गुरु ही बनते हैं, जो दसम घर में मौजूद होकर अपने स्वयं की राशि और आपके चौथे भाव को देखने वाले हैं। तो अगर आप पुराने समय से भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु, भूमि भवन वाहन के लिए अगर आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों के लिए बहुत ही बेहतर संभावनाएं रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, परिवार में कोई बड़ा आयोजन होने का भी योग रहने वाला है। घर परिवार में उत्सव और बड़े आयोजन की संभावनाओं का भी योग चौथे घर को देख रहे गुरु बनाने वाले हैं। उसके अलावा गुरु की नवमी दृष्टि का प्रभाव आपके छठे घर को प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक लंबे समय से कर्जों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति की संभावनाओं के लिए गुरु की दृष्टि बहुत ही कारगर रहने वाली है। कर्ज मुक्ति की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। उसके अलावा सेहत के मामले में यहाँ पर लाभ आपको मिलेगा। सेहत के मामले में सेहत की अवस्था का मजबूती, रोग प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती का प्रबल योग गुरु की दृष्टियां यहाँ पर करने वाली है। उसके अलावा देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु मार्गी होंगे, तो रिश्तों के मामले में अगर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या है, उससे निकलने में कन्या राशि वाले जातकों को प्रबल आसानी रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों की तलाश अगर आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में नवीन रिश्ते प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। इस प्रकार का बेहतर परिणाम कन्या राशि वाले जातकों मार्च के महीने में 11 तारीख से गुरु के मार्गी होने से आपको मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर राहु देव मौजूद हैं और राहु देव की दृष्टियों में गुरु रहने वाले हैं, तो कुछ सावधानी आपको रखना चाहिए। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में नियमबद्धता पूर्वक यदि आप काम करते हैं, तो आपको जीवन में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। लगातार कन्या राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभता देने वाला है। यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और वर्तमान समय में आपको दुष्प्रभाव मिल रहा है, गुरु की अवस्था कुंडली में बेहतर नहीं है, गुरु खराब नक्षत्रों में हैं या कुंडली में खराब भावों में खराब ग्रहों के साथ युति में बने हुए हैं, गायों की सेवा करना आपके जीवन में आपको विशेष शुभता देने वाला है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।